चलिए देखते हैं हम लोग जो आपका एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन 8 जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ आई दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करते हैं। तो क्या लिखते हैं, 0 प्लस आई। अभी इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो आपका जीरो लिए इसको हम रियल पार्ट बना दें और जिसके साथ आई है इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी रियल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ए इज इक्वल टू जो दिया हुआ है और बी इज इक्वल टू क्या दिया है इमेजिनरी पार्ट में, इसके साथ कुछ पूरा नहीं है, मतलब कुछ का पेशेंट नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस निकालने के क्या रूल है, आर इज इक्वल टू रूट अंडर क्या करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम बनाए थे 7 8 जो भी था पहले से, जो 6 7 जो था उसी रूल में बनाएंगे। ठीक है, आर इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा, ए का वैल्यू क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस इधर हो गया 1 का स्क्वायर, यानी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर मतलब 0 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, यानी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका रूट वन का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, मॉडुलस निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आर्गूमेंट निकालते हैं। तो आर्गूमेंट निकालने का रूल क्या है, आर्गूमेंट निकालने का रूल क्या है, हमको पता है कि 10 अल्फा इज इक्वल टू मॉड बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया हम 10 अल्फा इज इक्वल टू मॉड बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखिए तो यहाँ पर 1 और ए का वैल्यू कितना है 0, यानी 1/0। और हमको पता है एनी इंटीजर बट्टा 0 इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी 10 अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, और 10 इन्फिनिटी 10 कितना डिग्री के वैल्यू में 10 इन्फिनिटी होता है आपको पता होना चाहिए। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 कितना का वैल्यू में होता है आपका 90 के π/2। तो 10 10 मिल गया, यानी देयरफॉर हम बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू कितना का π/2। इतना दूर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो जेड का वैल्यू हम लिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, देखिए यहाँ पर लिए हैं ना 0 प्लस आई, 0 प्लस आई मतलब पहला वाला पार्ट में जो इसका हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं इसको वाई एक्सिस मानते हैं। ठीक है, ठीक, जब भी हम लोग क्वाड्रेंट में जाकर देखते हैं तो इसको पहला वाला को क्या कहते हैं, रियल पार्ट को हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं और इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस मानते हैं। तो रियल पार्ट में भी प्लस है और इमेजिनरी पार्ट में भी मेरा प्लस है, यानी प्लस प्लस आपका क्या हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम जेड को लाइज करेंगे तो क्या होता है, जो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है उसी को हम लोग जो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है उसी को हम लोग थीटा बोलते हैं। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखते हैं हम लोग, याद है आप लोगों को, क्या लिखते हैं, सिंस जेड लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सो क्या लिखते हैं हम, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, π/2 दिया है, उसी को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, इसके बाद जब हमारे को मॉडुलस निकाल लिया हम, यहाँ मॉडुलस इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब आर का वैल्यू 1 आ गया, फिर अल्फा इक्वल टू π/2, अल्फा का हम लोग लाइज किए, सॉरी जेड का हम लोग लाइज किए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि प्लस प्लस था तो इसको हम लाइज करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज जैसे किए तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू π/2 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पोलर फॉर्म निकालने बोले हैं, तो हम लोग लिखते हैं कि देयरफॉर पोलर फॉर्म इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, आर इंटू फिर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही तो फॉर्मूला होता है आपका। ठीक, इसके बाद आर का वैल्यू कितना है 1 है, इंटू कॉस थीटा, थीटा के बदले हम लिखेंगे π/2 प्लस आई, फिर साइन थीटा के बदले π/2, यही तो था मेरा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या मतलब, हाँ इसी को आंसर हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका हो गया 8 वाला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आ रहा पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया 5.2। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे 5.3 में क्या पूछ रहा है आपका। ठीक, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा वीडियो को प्लीज़ मेरा चैनल को प्लीज़ आप लोग शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ताकि हमको भी बनाने में मन करे। ठीक है, चल फिर देखते हैं, चलिए।